हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे जोधा अकबर की वास्तविक कहानी क्या है और क्या जोधा से शादी करने के बाद हिंदुओं के प्रति अकबर के व्यवहार में कोई बदलाव आया था या नहीं। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आज मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं वीडियो बना रही, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और कोल्ड की वजह से आवाज थोड़ी अलग आ रही है तो प्लीज उसे इग्नोर करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि जोधा अकबर का नाम मध्यकालीन इतिहास में प्रमुखता से लिया जाता है। माना जाता है कि जोधा एक हिंदू राजकुमारी थी जबकि अकबर एक मुस्लिम शासक था। लेकिन विवाह के बाद अकबर ने जोधा बाई को कभी हिंदू रीति रिवाजों एवं पूजा पाठ से नहीं रोका और उसने हिंदू धर्म को काफी सम्मान दिया। जोधा और अकबर की प्रेम कहानी इतिहास में अमर है और इस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। चलो दोस्तों, अब थोड़ा अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उसके बचपन का नाम अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। सन 1556 में अकबर को अपने पिता हुमायूं का उत्तराधिकारी बना दिया गया था। 13 वर्ष की उम्र में बैरम खान की देखरेख में अकबर को शहंशाह घोषित किया गया था। क्योंकि उस समय अकबर केवल एक किशोर था, इसलिए उसके बड़े होने तक बैरम खान ने उसकी जगह शासन किया। अकबर को उसकी कई उपलब्धियों के कारण उसे द ग्रेट का उपनाम दिया गया था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। हालांकि उसे महान संगीतकार तानसेन और बीरबल जैसे लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और विद्वानों की कंपनी पसंद थी। यह सर्वविदित है कि अकबर सभी धर्मों के प्रति सही सरता था। उसकी 25 से अधिक पत्नियां थी और उनमें से अधिकांश दूसरे धर्मों की थी। उसकी सभी पत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण जोधाबाई थी, जो आमेर की राजकुमारी थी। उसने अपनी युवावस्था शिकार करने, दौड़ने और युद्ध कला सीखने में बिताई थी, जिसके बाद वह एक साहसी, शक्तिशाली और एक बहादुर योद्धा बना। सन 1553 में अकबर ने मुसलमानों के प्रति पवित्र स्थान पर आने वाले हिंदू तीर्थ यात्रा से कर वसूलने का कानून रद्द कर दिया था। अकबर के दरबार में अकबर के 9 मंत्री थे, जिन्हें नवरत्नी या नौरत्न कहा जाता था। 3 अक्टूबर 1605 को पेचिश के कारण अकबर बीमार पड़ गया। माना जाता है कि उनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई थी। मृत्यु के बाद अकबर के शरीर को आगरा के सिकंदरा में एक मकबरे में दफनाया गया था। चलो दोस्तों, अभी आपने अकबर के बारे में जाना है, अब थोड़ा जान लेते हैं जोधाबाई के बारे में। जोधाबाई का जन्म 1 अक्टूबर 1542 को हुआ था। जोधाबाई आमेर जयपुर के राजा भारमल की बेटी थी। वह एक हिंदू राजकुमारी थी, लेकिन उसने एक मुस्लिम राजा अकबर से शादी की। उन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में अकबर और मुगलों के धार्मिक मतभेदों को सहन करने और बहुजातीय और बहुसंप्रदाय के विस्तार के भीतर उनकी समावेशी नीतियों के प्रति उनका एक उदाहरण माना जाता था। अकबर के साथ जोधाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को 20 वर्ष की उम्र में हुआ था। जोधाबाई सबसे लंबे समय तक हिंदू मुगल महारानी रही। जोधा और अकबर की कहानी कुछ इस तरह कही जाती है कि अकबर अजमेर मोहिनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर नमाज अदा करने के लिए जा रहा था। तब रास्ते में बिहारी मल ने अकबर से मिलकर उसे बताया कि उसके बड़े भाई सूजा के साथ उसके साले शरीफुद्दीन मिर्जा का मेवात का मुगल हकीम की लड़ाई चल रही है, जिसके कारण वह उसे बहुत परेशान कर रहा है। शरीफुद्दीन की मांग थी कि बिहारी मल अपने बेटे और 2 भतीजों को उसे सौंप दे। बिहारी मल ने उसकी बात मान ली और अपने बेटे और 2 भतीजों को बंधक के रूप में शरीफुद्दीन को सौंप दिया। लेकिन शरीफुद्दीन संतुष्ट नहीं हुआ और वह बिहारी मल को बर्बाद करना चाहता था। अकबर ने बिहारी मल की बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि विवाह के बाद उसका बहनोई शरीफुद्दीन उन्हें परेशान नहीं करेगा। चलो दोस्तों, अब जान लेते हैं जोधाबाई का विवाह अकबर से कैसे हुआ था। जोधाबाई और अकबर का विवाह पूरी तरह से राजनीतिक था। जब अकबर अजमेर में मोहिनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर नमाज अदा करने के बाद राजस्थान के सांबर में शाही सैन्य शिविर से आगरा लौट रहे थे, उसी दौरान उनका विवाह 6 फरवरी 1562 को हुआ था। वह विवाह बराबरी का नहीं था और बिहारी मल के परिवार की हीन सामाजिक स्थिति को दर्शाता था।
अकबर की राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद जोधा का परिवार अकबर के पूरे शासनकाल में उनके परिवार को सेवा प्रदान करता रहा। माना जाता है कि हिंदू राजकुमारी जोधा से विवाह के बाद अकबर ने खुद को मुसलमानों का बादशाह या शाहजहां घोषित किया था। अकबर ने शादी में कई राजपूत राजकुमारों को बुलवाया था। अकबर ने ऐसा करके राजपूतों के लिए सब कुछ सम्मानजनक बना दिया। 1569 में अकबर ने यह खबर सुनी कि उनकी पहली हिंदू पत्नी जोधाबाई गर्भ से है। इससे पहले अकबर के कई बेटे गर्भ में ही मर गए थे, लेकिन इस बार शेख सलीम चिश्ती ने घोषणा की थी कि उसके बेटे का सकुशल जन्म होगा। इसीलिए पूरे गर्भ धारण की अवधि के दौरान जोधा सीकरी में शेख के पास ही रही। 30 अगस्त 1569 को अकबर के पुत्र का जन्म हुआ और उसने पवित्र व्यक्ति की प्रार्थना की प्रभावता में अपने पिता के विश्वास को स्वीकार करते हुए सलीम नाम प्राप्त किया। हालांकि जोधाबाई हिंदू बनी रही, लेकिन जहांगीर को जन्म देने के बाद अकबर ने उन्हें मरियम उज़ ज़मानी की उपाधि से सम्मानित किया। चलो दोस्तों, अब आपने जान लिया होगा कि अकबर और जोधा की असल कहानी क्या थी। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।